हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो टाइम एंड वर्क का हम लोग देख रहे हैं, जिसमें 4 टाइप ऑलरेडी डल चुका है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि चारों टाइप आप अच्छा से देख चुके होंगे। ठीक, अच्छा से चारों टाइप के क्वेश्चन जितने होंगे टोटल आपके बन जाएंगे। ठीक, तो आज अगला टाइप जो हम लोग का होगा वो टाइप 5 होगा, जिसमें कि हम लोग मजदूरी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक, देखिए हम लोग यहाँ से देखते हैं तो जो टाइम एंड वर्क का टाइप 4 होगा, 5 होगा, 4 हो चुका है। ठीक, तो जो 5 टाइप होगा वो काम और मजदूरी से संबंधित प्रश्न होगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि 2-3 मजदूर लगा रहे हैं, तो वो कोई 4 दिन में करता है, कोई 5 दिन में करता है, तो उसकी मजदूरी आप कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक, कोई 3-4 आदमी मिलकर किसी काम को करते हैं तो उनकी मजदूरी को कैसे बांटा जाएगा, इस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, इस वीडियो में मजदूरी और काम से रिलेटेड क्वेश्चन सारे टाइप का जो जितने भी होंगे इस पे सब क्वेश्चन आपका कवर हो जाएंगे। ठीक, आज टाइप 5 बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज इसमें। ठीक, तो अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट भी ज़रूर अपना करिए कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है। ठीक, और इस चीज़ का जितने भी क्वेश्चन कराएंगे उसका PDF आपका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। ठीक, तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, सभी चारों पार्ट के उसमें जो है PDF डले हुए हैं। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, जो भी काम और मजदूरी से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है तो उसमें मजदूरी को देखिए हमेशा जो मजदूरी बांटा जाता है, मजदूरी को हमेशा काम के अनुपात में हम लोग बांटते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो जितना काम करेगा उसको उतना मजदूरी दिया जाएगा। ठीक, काम के अनुपात में मजदूरी को हमेशा काम के अनुपात में बांटते हैं। कोई 10 काम कर रहा है, कोई 20 काम कर रहा है, तो जो उनकी मजदूरी होगा वो 10:20 अर्थात 1:2 के रेशियो में बढ़ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, कि मजदूरी को हमेशा हम किसके रेशियो में बांटते हैं, काम के रेशियो में बांटते हैं। अगर एक चीज़ और थोड़ा सा एक दूसरा नोट देख लीजिए कि यदि सभी व्यक्ति पूरे समय के लिए काम करते हों, जैसे मान लीजिए कि 10 दिन बी भी कर लिया, 10 दिन ए भी कर लिया, 10 दिन सी कर लिया, तो जब रेशियो निकालेंगे तो 10 दिन खत्म हो जाएगा, यानी कि जो उनका क्षमता होगा उसी के अनुपात में जो है रुपया बढ़ जाएगा, जो उनका मजदूरी होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये दोनों बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर पूरे समय के लिए सब लोग करते हैं तो जो क्षमता होगा उसी के रेशियो में बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, उसी क्योंकि जब टाइम सबका सेम रहेगा तो टाइम कट जाएगा, रेशियो निकालेंगे तो केवल हम क्षमता के हिसाब से उसको बांट देंगे। ठीक, अगर वहीं अलग अलग दिन के लिए करें तो हम हमेशा जो है मजदूरी को किस में बांटते हैं, तो काम के रेशियो में, जो जितना काम करेगा उसको उतना रुपया मिलेगा। ठीक, तब चलिए इस पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन। आपको हम क्षमता निकालना बता भी दिए हैं। ठीक, अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो शुरू से जाकर वीडियो देखिए, सब क्षमता आपको निकालने आना चाहिए कि क्षमता हम कैसे निकालते हैं। ठीक, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो चलिए ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज को आप नोट कर लिए होंगे। ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व इसका कैसे करेंगे। ठीक, तब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे बोला हुआ है कि ए अकेले किसी काम को 10 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में करता है। यदि एक साथ मिलकर वो लोग 4500 रुपये कमाते हैं तो सी का हिस्सा कितना होता है। देखिए कैसे करेंगे इस चीज़ को सॉल्व, बस वही कंसेप्ट रहेगा। ए जो है करता है इसे 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी इसे करता है 15 दिन में। टोटल वर्क पहले निकाल लीजिए। तो टोटल वर्क बताए थे कि इन सब का LCM हो जाता है तो ये 60 हो जाएगा। ठीक, ये टाइम हो गया। अब क्षमता निकालते हैं, इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो 10 छक्के 60, 12 पच्चे 60, 15 चौके 60, ये निकल गया। ठीक, अच्छा एक बात बताइए कि ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, अर्थात सब मिलकर काम कर रहे हैं, तो जो भी इनका मजदूरी होगा वो क्षमता के हिसाब से बढ़ जाएगा, इसी क्षमता के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो क्षमता का योग टोटल कितना आ जा रहा है, 6 4 10 5 15, और इधर 15 का वैल्यू रुपया कितना है, तो 4500 रुपये ये लोग कमाते हैं। ठीक, तो जब 15 का वैल्यू 4500 है तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक, तो हमें पूछा हुआ है यहाँ से कि सी का हिस्सा क्या होगा, यानी कि सी का हिस्सा 4 है, यहाँ पे 4 इफिशियंसी है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा
जाएगा 4 × 1200 रुपया जो है सी को यहाँ से मिलेगा। ठीक, तो आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पे सब लोग साथ मिलकर काम कर रहे थे, तो कोई दिन नहीं दिया था कि ये 10 दिन बी 20 दिन, तब अगर दिन दिया रहता तो इसमें हम दिन से गुणा करके इनका काम निकाल लेते। ठीक, तो यहाँ सी का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा, 1200 रुपया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आज के जो टाइप है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए आगे आइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये अकेले किसी काम को, देखिए ये मेंस में पूछा हुआ है और इजी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन इजी नहीं है। बहुत लोग कह रहे थे कि सर क्वेश्चन अगले टाइप में आप टॉप लाइएगा, टॉप। इसमें देखिए मेंस का क्वेश्चन हम डाल रहे हैं, टोटल मेंस का क्वेश्चन है, बनाने का तरीका आपको ईजी है, इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत ईजी है क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन ईजी नहीं है। देखिए मैथ का, ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, 2018 मेंस का। कह रहा है कि ए किसी काम को अगर करता है तो 63 घंटे लेता है। ठीक, और बी का हिस्सा क्या होगा यदि ए और बी दोनों मिलकर 36 घंटे में करते हैं। ए अकेले 63 घंटा में और ए और बी दोनों मिलकर 36 घंटे में करते हैं, तो कह रहे हैं कि बी का हिस्सा क्या होगा। तो पहले तो आप टोटल वर्क आपको निकालना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 7 × 9 = 63 हो जाएगा, और फिर यहाँ 36 है ना, तो 1 मिनट, 9 × 7 = 63, न जो 4 लेना होगा। ठीक, तो यहाँ हम लिख देते हैं न जो, अब देखिए आप ए भी लिख सकते हैं या कोई दिक्कत नहीं है, 7 × 9 × 4 भी कर सकते हैं, टोटल वर्क गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए 63 लेना है तो 63 अगर भाग दे देंगे तो 4 बच जाएगा, इसका क्षमता कितना बच जाएगा, 4। 36 लेना है तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक, अगर चाहें तो इसको आप गुणा भी करके लिख भी सकते हैं, न जो 36, 7 × 6 = 42, 2 × 4 और 7 × 3 = 21, 22, 23, 24, 25 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है आपका 352। हालांकि इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको रहने दीजिए। ठीक, देखिए ये आ गया। तो अब हमें बोला है ये सब लोग मिल के काम कर रहे हैं, तो देखिए इस, अब यहाँ से ए बी दोनों का क्षमता 7 है, तो अकेला बी का जो क्षमता होगा वो कितना निकल जाएगा, तो 7 में से 4 अकेले ए का घटा देंगे 3 आ जाएगा, अर्थात इन लोग का जो मजदूरी होगा वो 4:3 के अनुपात में बढ़ जाएगा। तो 4:3 में आप बांट दीजिए। 7 का वैल्यू आपका टोटल रुपया कितना दिया हुआ है, 5950 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा यहाँ से, 7 7 8 56, 57 58 59, 3 यानी कि 7 5 35, इतना आ जा रहा है। तो हमें बी का पूछा हुआ है, यानी कि 3 का निकालने के लिए हम इसे 3 से गुणा कर लेते हैं। ठीक, 3 से गुणा कर लीजिए तो आपका 3 का बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो बी को कितना रुपया मिलेगा, तो 0 5 3 15 5 1 हो जाएगा, 8 3 24 1 25 हो जाएगा। ठीक, तो ये 2550 रुपया मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, बस देखिए ये भी मेंस में पूछा हुआ है। ठीक, तो तरीका आपको आसान कर दे रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। तीसरा कह रहे ए अकेले 27 घंटा में करता है, ए अकेले 27 घंटा में करता है, बी अकेले 54 घंटा में करता है, और सी का शेयर का पता लगाइए यदि ए बी और सी तीनों मिलकर 12 घंटे में। ए बी सी तीनों मिलकर कितना देर में, 12 घंटे में। पहले टोटल वर्क आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, तो देखिए 9 3 27, 9 6 54 आ जा रहा है, 9 3 27 और 9 6 54 आ जा रहा है, 2 दे देंगे तो हम लोग का आ जाएगा। ठीक, अब 12 लेना है तो यहाँ 3 चौके 12, 1 2 और दे देना होगा। ठीक, तो हम लोग का निकल जा रहा है 9 चौके 36 तिहाई, 36 तिहाई हो जाएगा, 36 18 108 हो जा रहा है। ठीक, एलसीएम कितना आ जा रहा है, 108। तब देखिए 27 लेना है तो ये 27 चौके 108 हो जाएगा, 54 दूना 108 हो जाएगा, 12 नमा 108 हो जा रहा है। ठीक, तो अब हमें पूछा हुआ है यहाँ से कि सी का हिस्सा लगाइए। तो देखिए ए का एफिशिएंसी 4 हो गया, बी का 2 हो गया, और ए बी सी तीनों का 9 है, तो यहाँ से सी का अकेले कितना हो जाएगा, तो 9 में से हम 4 और 2 6 घटा लेंगे, यानी कि अकेले सी को कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इसी रेशियो में बढ़ जाएगा, यानी कि सब मिलाकर 9 है, तो 9 का वैल्यू देख लीजिए कितना रुपया है, 4320 रुपए। तो हमें सी का पुश है, 3 का पुश है, अर्थात तीसरा हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा है, इसमें 3 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, यानी कि 1440 रुपया जो है इसका वैल्यू हो जाएगा। 9 का वैल्यू जब 4320 है तो इसका तिहाई भाग है, तो इसमें 3 से भाग दे देंगे, यानी कितना आ जाएगा 1440। अर्थात आप एक एक नियम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1440 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन। रेशियो जो होगा, इनके जो मजदूरी का रेशियो होगा वो क्षमता के हिसाब से बढ़ जा रहा है अभी। ठीक, यहां तो क्लियर है कि सब लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो क्षमता के हिसाब से बढ़ जा रहा है। ठीक, अब आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है।
4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे है, बनाइए आप क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, बोला है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है। ए 6 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है और सी 12 दिन में करता है। सी कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है। और वे तीनों एक साथ मिलकर 4200 रुपए कमाते हैं, तो सबका हिस्सा पूछा हुआ अलग अलग। तो देखिए टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए तो 60 हो जाएगा आपका। 6 दहा के 60, 10 छः के 60, 12 पच्चीस 60। ये टाइम हो गया और ये क्षमता हो गया। तो जो मजदूरी होगा वो क्षमता के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो 10 6 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21। 21 का वैल्यू हो गया आपका 4200 रुपये। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 200 रुपये हो जाएगा। तो देखिए इसको कितना मिलेगा, तो 200 दहा के 2000 रुपये ए को मिलेगा। ए को कितना रुपये मिलेगा, 2000 रुपये मिलेगा। और बी को कितना मिल जाएगा, तो 6 दूना 1200 रुपये मिलेगा। और सी को कितना मिल जाएगा, तो 5 दूना 10 यानी 1000 रुपये मिलेगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 2000, 1200, 1000, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2000, 1200, 1000, ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का जो है आंसर होने वाला है। क्लियर। तो आसानी से हम लोग इसको क्या किए, क्षमता के अनुपात में बांट लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसको देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में बी की सहायता से 6 दिन में कर लेता है, यदि दोनों मिलकर, ये भी आसान क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में और बी की सहायता से, इसका मतलब ए बी दोनों है, 6 दिन में कर लेता है। तो टोटल वर्क यहाँ से 30 निकल जाएगा, 10 तिया 30, 6 पचे 30। तो अब एक बात बताइए कि बी का हिस्सा कितना हुआ, तो 5 में से 3 घटा लेंगे, इसमें दोनों है तो 2 हो जा रहा है। यानी 5 का वैल्यू, जब टोटल वर्क 5 है तो 5 का वैल्यू कितना रुपया, 50 रुपया। तो एक का वैल्यू हो गया 10 रुपया। तो इसको मिलेगा 30 रुपया, ए को मिलेगा, और इसको कितना मिल जाएगा, 20 रुपया मिल जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, अलग अलग पूछा था। तो 30 रुपया 20 रुपया ने ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो आसान क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। ठीक, क्या बोला है देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ए बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। बी और सी, देखिए ए बी किसी काम को 15 दिन में और बी और सी मिलकर 20 दिन में करते हैं। ठीक, अब कह रहा है कि ए ने 6 दिन तक काम किया और चला गया, बी ने 9 दिन तक काम किया और चला गया, और शेष काम सी 12 दिन में समाप्त कर दिया। तो तीनों को पूरे काम के लिए, देखिए इस पे यहाँ पे अलग अलग वो लोग समय के लिए काम करते हैं। एक काम करता है 6 दिन, 9 दिन, ऐसे 12 दिन काम करते हैं। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से टोटल वर्क तो आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये 15 चौके 60 और 20 तिहाई 7, ये टाइम हो गया और ये इफिशियंसी हो गया। ठीक, अब ये हमें नहीं पता है ना कि अलग अलग सबका क्षमता कितना है। ठीक, ये चीज हमें निकालना होगा। तो एक बात बताइए कि ए जो है काम करता है कितना दिन, तो आपका यहां लिख देते हैं, ए काम करता है 6 दिन, बी काम करता है 9 दिन, और सी जो है काम कर देता है 12 दिन में, वो समाप्त कर लेता है। ठीक, तो ये 6 दिन ये काम कर रहा है ए और 9 दिन बी, यानी कि हमको दोनों का क्षमता पता है, ए और बी दोनों का। तो ए बी दोनों को मिलाकर अगर 6 दिन काम करा दे तो कितना काम करेंगे, तो 6 से हमें गुणा कर लेना होगा। तो 6 चौके 24 काम जो है 6 दिन में दोनों मिलकर कर गए हैं। अब इसका अगर इसमें से 6 दिन घटा लेते हैं, 9 में से 6 घटा लेते हैं, तो इसका 3 दिन बचा हुआ है। तो इसका 3 दिन साथ लेके इन लोगों को 3 दिन काम करा लेते हैं, बी सी को। तो 3 तरीके 9 काम हो गया। अर्थात ए बी अभी तक सी तक मिलकर कितना किए, तो 24 9 कितना हो गया। अच्छा, सी का यहां से टाइम भी खत्म कर लीजिए, घटा लीजिए। तो अगर 3 घटा लेते हैं तो 9 दिन इसका शेष बचा है। ये 9 दिन में कितना काम किया है, तो ये दोनों जोड़िए, 24 और 9 33, 33 इसमें से घटाइए, यानी कितना बच जा रहा है आपका, 27 बच जा रहा है। तो अगर सी जो है 9 दिन में 27 काम कर रहा है, तो सी का क्षमता 3 मिल जा रहा है। ठीक, अगर 27 काम को 9 दिन में कर रहा है तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर से एक बार देखिए कि इन लोगों को हम 6 दिन ए बी को मिला के काम कर रहे हैं, तो 6 चौके 24 काम हो गया। इसका 3 दिन बचा हुआ है, तो 3 दिन बी सी को मिला है तो 9 काम हो गया। 24 9 33 हुआ, तो इसमें से घटाए तो 27 काम अकेले सी कर रहा है कितना दिन में, तो 3 दिन कर लिया है, तो कितना बचा है, और 9 दिन बचा हुआ है। तो अगर 27 काम 9 दिन में करता है तो इसका क्षमता 3 मिल गया। हमें सी का क्षमता यहां से मिल गया, 3 मिल गया। ठीक, अलग अलग सबका हिस्सा पूछा है ना, तो हम इधर लिख देते हैं क्षमता का हिस्सा अनुपात, यहीं पे लिख दीजिए। सी का जो है क्षमता 3 हो गया। तो अब बी का और ए का क्षमता हम अलग अलग निकाल लेते हैं कितना होगा। ठीक, तो एक बात बताइए कि सी का, इसमें बी सी दोनों मिलाकर 3 है और सी का अकेले 3 आ रहा है, अर्थात बी का कितना होगा, 0 होगा क्षमता यहां से। अब यहां से देखिए ए और बी जो है 4 आ रहा है और ये बी का 0 है, इसका मतलब ए का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
तो यही हो जाएगा आपका क्षमता अलग अलग निकाल लिया। अब हमें बोला है क्या चीज, तो ए को कितना रुपया मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, ये 4 इसका क्षमता है और ये 9 दिन काम की 6 दिन काम किया है, तो ये 6 चौको 24 मिलेगा, इसका 6 से गुणा करना होगा क्योंकि 6 दिन काम किया है। बी का क्षमता 9 है तो इसको तो 0 मिलेगा, 0 इसका क्षमता है और ये 9 दिन काम किया है तो 9 में 0 से करेंगे 0, इसको कुछ मिलेगा ही नहीं। बी को कितना रुपया मिलेगा, 0 रुपया मिलेगा। अब सी देखिए, सी कितना काम किया है, तो सी जो है आपका 12 दिन, तो 12 3 36 मिल रहा है, ठीक। तो इसी 24 और 36 के रेशियो में बढ़ जाएगा, बी का तो 0 है, बी को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो 12 दूना 24, 12 3 36 यानी 3 2 5, 5 का वैल्यू कितना है देख लीजिए। अब टोटल रुपए कितने हैं, तो 600 रुपए है, तो एक का वैल्यू जो है 120 हो जाएगा, यानी कि ए को जो कितना मिलेगा इधर लिख देते हैं। ए को मिलेगा देखिए 12, एक का वैल्यू जब 120 आया तो 2 का वैल्यू 240 रुपए मिल जाएगा, और बी को तो कुछ रुपए नहीं मिलेगा, 0 रुपए मिलेगा, और सी को कितना मिलेगा, तो 12 3 36 360 रुपए मिलेगा, ठीक। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है, ठीक। आपका क्या आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, या कहा जाए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझिएगा अच्छे से, एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि ए बी मिलकर 15 दिन में, बी और सी मिलकर 20 दिन में काम करते हैं, ठीक। तो टोटल वर्क 60 हो गया, इसका क्षमता निकाले 4 और बी सी का क्षमता 3 आ गया। अब बोला है कि ए 6 दिन काम करता है, बी 9 दिन करता है और सी 12 दिन करके समाप्त कर लेता है। तो ए का अकेले क्षमता नहीं पता है, तो ए बी दोनों को हम 6 दिन काम कराते हैं, तो 6 चौके 24 काम हो गया। बी सी, अब यहाँ देखिए बी का जो 6 काम कर लिया तो 3 दिन बचा है, तो बी सी को 3 दिन कराए तो 9 काम हो गया, ठीक। और इसका कितना दिन और बच गया, 9 दिन बच गया। 12 में से 3 काम कर लिया बी के साथ, तो 9 दिन बचा हुआ है। अब अगर हम 24 9 33 घटा लेते हैं तो कितना काम शेष बचा है, 27, और इस 27 को सी कर रहा है 9 दिन में, तो सी का क्षमता हमने निकाल लिया 3। तो जब सी का 3 निकल गया तो बी का कितना निकलेगा, बी और सी दोनों मिलाकर 3 है, तो अर्थात बी का 0 होगा। और जब बी का 0 हो जाएगा तो अकेले ए का कितना हो जाएगा, से 4 हो जाएगा। तो 4:3, ये 6 दिन काम किया है तो 24 होगा, 3 दिन काम किया 36 हो गया, यानी कि 24 को कटा दिए तो 12 दूना 24, 12 3 36, 2:3 के अनुपात में ए सी का रुपया जो है बढ़ जाएगा। बी को तो 0 रुपए मिलेगा क्योंकि इसका क्षमता कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो अब 1 3 2 5, 5 का वैल्यू 600 है, तो 1 का वैल्यू 120 है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए को 240 रुपए मिलेगा, बी को 0 रुपए मिलेगा, क्षमता 0 है, और सी को कितना मिल जाएगा, 360 रुपए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिएगा अच्छा से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन बोला है कि ए और बी ने किसी काम को 4500 रुपए में ठेका लिया। ए 8 दिन करता है, ए 8 दिन में कंप्लीट करता है, और बी अकेला 12 दिन में करता है, बी अकेला 12 दिन में करता है, और सी की सहायता से उन्होंने 4 दिन, इसका मतलब ए बी सी तीनों मिल करके सी की सहायता से उन्होंने 4 दिन में काम कंप्लीट कर लिया। तो टोटल वर्क यहां से क्या हो जाएगा, तो आपका 24 हो जाएगा, ठीक। 8 तरीके 24, 12 दूना 24, 4 छके 24, ये टाइम हो गया और ये क्षमता हो गया, ठीक। तब इसी क्षमता में यहाँ सी का अकेला क्षमता कितना हो जाएगा, इस तीनों का मिलाकर 6 है और इन दोनों का मिलाकर 5 है, तो 6 में से 5 घटा लेंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 3:2:1 के अनुपात में बढ़ जाएगा, यानी कि 6 का वैल्यू कितना रुपए कमाते हैं ये लोग, 4500 रुपए कमाते हैं। तो बोला है सी का हिस्सा कितना होगा, यानी 1 का हिस्सा हमें निकाल लेना है। तो कटा दीजिए, 6 7 42, 43 44 45, 6 5 30, यानी कि 750 रुपये जो है ये सी को मिलेगा। सी का क्षमता कितना है, 1, तो इसको 1 के वैल्यू यानी कि 750 रुपये मिलेगा। अगर बोलता है बी को कितना मिलेगा, तो 1500 रुपये मिलेगा। 3 को कितना मिलता है, तो इसमें 3 से हमने गुणा कर लेता, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये आसान क्वेश्चन था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्या कह रहा है। 8 में बोला है कि ए बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में, और नहीं अलग अलग है। ए बी किसी काम को क्रमशः, यानी ए 12 दिन में और बी कितना दिन में करता है, तो 20 दिन में करता है।
ए ने 3 दिन काम किया, बी 6 दिन काम किया। देखिए पहले टोटल वर्क आप निकालिए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 12 25 60 20 23 60। ये टाइम हो गया और ये क्षमता हो गया, ठीक। तो अब कह रहे हैं हमें कि ए ने 3 दिन काम किया, तो इसका क्षमता 5 है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, यहाँ काम निकाल लेते हैं। तो ये 5 गुणे 3 यानी 5 15 काम किया, ठीक। अब कह रहा है कि ए ने 3 दिन काम किया चला गया, तथा बी ने 6 दिन काम किया, तो बी 6 दिन करेगा, तो इसमें 6 से गुणा कर लिया 36 18 काम कर लिया, ठीक। अब कह रहा है सी ने शेष काम कर लिया, तो सी शेष काम कितना करेगा, इन दोनों को जोड़ते हैं 8 5 13 3 और 1 1 2 33 काम ये दोनों मिल करके, यानी कि ये 27 काम कर लेगा। सी कितना काम करेगा यहाँ से, तो ये 27 काम करेगा। तो इसी काम के रेशियो में हम क्षमता बांट देंगे, अलग अलग ये लोग दिन काम कर रहे हैं। बात समझ में आई। देखिए क्षमता के हिसाब से कब बढ़ता है, जब समान दिन काम करे तो दिन 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 सब में कट जाएगा। यहाँ अलग अलग दिन है, ये 3 दिन काम किया है तो 5 15, 6 दिन काम किया 36 18 और शेष जो 27 काम है कौन कर रहा है, आपका सी कर रहा है। तो इसी रेशियो में देखिए 3 से कट जा रहा है, 3 5 15 3 6 18 3 9 27, यानी कितना हो जाएगा आपका, तो 9 6 15 5 20, 20 का वैल्यू कितना रुपए लोग कमाते हैं, तो 1200 रुपए कमाते हैं। तो हमें पूछा ना कि सबका हिस्सा निकालना है, तो एक का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ए जो है 5 है, यानी कि 60 25 6 25 300 रुपए मिलेगा ए को। बी को कितना मिलेगा, तो 6 6 36 360 रुपए मिलेगा। और सी को कितना मिलेगा, तो 9 6 54 यानी 540 रुपए मिलेगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ए को 300, बी को 360, सी को 540, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ठीक। 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। अलग अलग दिन काम करेंगे तो क्षमता में दिन से गुणा करना होगा, काम के रेशियो में आपको बांटना होगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत आसान है आपका, वेजेज वाला मजदूरी वाला, लेकिन आपको ध्यान देना होगा, हमेशा क्वेश्चन इससे आता रहता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन बोला है कि ए बी सी किसी काम को 10 दिन 20 दिन और 25 दिन में काम कर लेते हैं, ठीक। ए बी सी किसी काम को 10 दिन 20 दिन और 25 दिन में काम कर लेते हैं। टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक। 10 दां के 100, 20 25 100, 25 चौके 100, ये टाइम और ये हम क्षमता निकाल लिए, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, आगे पढ़िए। तीनों को काम करने के लिए 1000 रुपए मिलते हैं, ये काम बारी बारी से करते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो एक काम की शुरुआत करता है तो एक अलग अलग सबको कितना रुपए मिलेगा। अब देखिए यहां से थोड़ा सा गौर करिएगा, ये लोग एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, बारी बारी से, मतलब आज ए कर रहा है, कल बी कर रहा है, परसों सी कर रहा है, ऐसे बारी बारी से काम कर रहे हैं, ठीक। तो एक बात बताइए, यहाँ पहला दिन ए करेगा, ए पहला दिन करेगा तो ये कितना काम कर लिया आपका 10 काम कर लिया। बी दूसरा दिन काम किया तो ये कितना काम किया 5 कर लिया। सी तीसरा दिन काम किया तो ये कितना काम कर लिया 4, यानी इधर 3 दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ, तो 10 4 14 5 19 काम 3 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है। अर्थात हम 100 काम हमें कराना है तो 19 का मल्टीपल 19 25 95, इधर भी 5 से गुणा करेंगे, अर्थात 15 दिन में, यानी सब अगर 5-5 दिन काम करे तो 95 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर ये 5-5 दिन सब लोग काम कर रहे हैं, 95 कंप्लीट हो जा रहे हैं, 95 यानी शेष जो 5 काम बच रहा है इसको अब कौन करेगा, ये सबसे निकालना जरूरी है, बात जानना जरूरी है। तो आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे जो बारी बारी से काम करते हैं कि जो शुरू करता है लास्ट का काम वही करता है। तो अगर 5 शेष काम बचा हुआ है तो इसे ए करेगा, कितने दिन में करेगा, तो 5 बट्टा इसका क्षमता 10 है, यानी आधा दिन में करेगा, 1 बट्टा 2 दिन, हाफ दिन में करेगा। अर्थात ये सब लोग 5-5 दिन काम किए हैं, ये 5-5 दिन काम, 5 15 1 मिनट हो जा रहा है, ठीक है, 15 टोटल काम हो रहा है, यानी 5-5 दिन सब लोग काम कर रहे हैं, 5 दिन ए 5 दिन बी 5 दिन सी कर रहा है, तो 95 काम हो रहा है। और यहां से 5 काम बचा है, इसको मतलब इसको कौन किया है, ए किया है, अर्थात ए जो है 5.5 दिन काम कर रहा है। कितना दिन, ये 5 दिन तो सब किए ही हैं, लेकिन ये आधा दिन अधिक किया हुआ है, तो ये 5.5 दिन काम किया है। तो अब काम यहां पे हम लिख देते हैं, काम कितना हो जाएगा, तो 10 गुणे ये 11 बट्टा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 5.5 दिन काम किया है, ये 5 दिन काम किए हैं, ये भी 5 दिन काम किए हैं। तो काम निकाल लीजिए सबका, ये 55 काम हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक। अगर हम कटा के छोटा कर लेते हैं तो 11, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक, 11 5 5 25 और ये 5 चौके 20, तो इसी रेशियो में हम लोग को बढ़ जाएगा 11 5 16 4 20, यानी इस 20 का वैल्यू जो है कितना रुपए कमा रहे हैं सब लोग मिलकर 1000 रुपए।
तो अगर 20 का वैल्यू 1000 है तो 1 का वैल्यू 50,000 है, अर्थात ए को कितना मिलेगा तो 11 25 55, 550 रुपये मिलेगा। बी को कितना मिलेगा तो बी को मिलेगा 5 25 25, 250 रुपये, और सी को कितना मिलेगा 200 रुपये मिल जाएगा। यही इन लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ए 550, बी 250 और सी 200, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या होने वाला है तो 4 होने वाला है। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं है तो फिर एक बार समझ लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बारी बारी से ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले हम 10 दिन 20 दिन सबका क्षमता यहाँ तक निकाल लिए। अब बोल रहा है कि ये लोग बारी बारी से काम करते हैं और एक काम की शुरुआत करता है। तो अगर एक दिन में ए 10 काम किया, अगला दिन 5 काम, सी अगला दिन 4 काम, यानी कि 3 दिन में टोटल काम 19 हो रहा है, और हमें 100 काम कराना है, यानी कि 5-5 दिन तक सबको काम हमें कराना पड़ेगा, तभी ना 19 25 95 काम हो जाएगा। यानी शेष 5 काम बचा है, इसे कौन करेगा? जो शुरुआत किया रहता है यानी ए करेगा। ए कितना दिन में काम कर रहा है? आधा दिन में। तो यानी कि ये आधा दिन ए यहां ले जा रहा है, 5 दिन यहां भी किया हुआ है, तो 5 यानी कि 5.5 दिन 11/2 कर लेते हैं इसको। ठीक, 11/2 ये 5.5 दिन काम किया है, ये 5 दिन काम किए, ये भी 5 दिन काम किए हैं, तो ये जो काम हो जाएगा इन लोगों का कितना हो जाएगा? 55 25 20, तो इसी रेशियो में बढ़ जाएगा। तो ये 11 5 16 4 20, 20 का वैल्यू अगर 1000 है तो 1 का वैल्यू 5, यानी 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 55, और 5 का वैल्यू 250, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 का वैल्यू, तो 5 के 20, 200 रुपये हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, बारी बारी से काम कर रहे हैं। ठीक, तो इसका 4 आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आइए, 10 क्या बोला है इसको देखिए। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, बी सी मिलकर के 24 दिन में करते हैं, और ए और सी मिलकर कितना दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क, देखिए एक चीज यहां से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि टोटल वर्क इन लोगों का एलसीएम होता है। ठीक, तो एलसीएम जो है 120 आ रहा है, तो 120 करके हम कर रहे हैं ना, तो फ्रैक्शन में चला जा रहा है, बट्टा में आ जा रहा है। तो आप देखिए इसको आप 240 भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे 240 एलसीएम ले लेते हैं। ये क्यों ले लेते हैं अभी बात बताते हैं। आप 240 से बनाइएगा कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा। जैसे देखिए ये 3 8 24, इसका 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24, 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जा रहा है? 12 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको जोड़िएगा आप, तो 12 8 20 10 30, 30 का आधा 15 हो जा रहा है, जो कि फ्रैक्शन में नहीं हो रहा है। और यहीं अब अगर आप किसको 120 लेके बनाइएगा तो 15/2 आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, तो घटाने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो सबसे अच्छा हम ऐसे ही कर लेते हैं, 240 इसका ले लेते हैं। अब देखिए यहां से ए बी सी अगर तीनों की क्षमता निकालते हैं तो ये सब जोड़ लीजिए, 12 8 20 10 30, और इसमें सब 2 गो है। देखिए ए 2 गो है, बी 2 गो है, सी 2 गो है, तो हम 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 30 का आधा कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। ये जोड़े 12 8 20 10 30, तो 30 का आधा 15 हो गया, यानी कि तीनों का जो क्षमता हो गया 15 हो गया। तो अलग अलग ए बी सी का नहीं निकाल लेंगे, ए का कितना होगा, बी का कितना होगा, सी का कितना होगा। तो देख लीजिए ए का 15 में से आप देखिए, अब ए बी सी का 15 है, अगर इसमें से ए बी घटा लेंगे तो सी का निकल जाएगा, तो 15 में से 8 गया, 7 सी का निकल गया। अगर बी सी घटा लेते हैं इसमें से तो ए का बच जाएगा, तो 10 घटाइए यानी कि ए का 5 हो जाएगा। अगर ए सी निकालिएगा तो बी का बच जाएगा, 12 घटाएंगे, 15 में से 12 गया तो ये 3 आ जा रहा है। ठीक, ऐसे निकाल लिया। अब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन पढ़िए, बी सी जो है 10 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं, इसका मतलब ये लोग 10 दिन काम किए, बी और सी 10 दिन काम किए, तो 10 7 70, ये कितना करेगा? 10 3 30 करेगा। तो 70 और 30 जब ये लोग काम कर लिए, और ये तो 10 दिन भी काम कर रहा है और 10 दिन के बाद भी काम कर रहा है, तो जो शेष काम बचेगा यही करेगा, ए किया होगा। तो ए कितना किया होगा? तो 70 और 30 100, इसमें से 100 घटाते हैं, अर्थात 120 काम, सॉरी 140 काम ये अकेले ए किया हुआ है। तो इस रेशियो में बढ़ जाएगा, 0 से 0 कटा लीजिए, तो कितना हो जा रहा है? 14 7 21 और 3 25। इस 25 का वैल्यू कितना रुपए कमाते हैं लोग देख लीजिए, तो 25 का वैल्यू 1200 रुपए है। तो हमें पूछा हुआ है ना कि अलग अलग इन लोग का हिस्सा कितना होगा, तो देख लीजिए टोटल 25,000 है ना, 14 और 3 17 और 7 24, सॉरी 24,000 है। तो 24 का वैल्यू अगर 1200 है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से 50 हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू 50, तो 14 यूनिट का वैल्यू यही हम लिख देते हैं, दिख रहा है ना। तो 14 25 70, इसको 700 रुपया मिलेगा, इसको मिलेगा 5 3 15 मिलेगा 150, और इसको मिलेगा 7 5 35 350 रुपये, यानी 700 150 और 350 रुपये इन लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए 700 150 350, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था आपका।
बात समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना। फिर से एक बार देखिए, ए बी मिलकर 8, बी सी मिलकर ये क्षमता सबका निकाल लिए हैं। तो देखिए हम इसलिए इसको 120 नहीं लिए क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ जा रहा था, बट्टा में आ जा रहा था। 240 ले लिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। अब 15/2 लेकर भी बनाइएगा, वही चीज आएगा, कैलकुलेशन ज्यादा होगा आपका, ठीक। तो ये 15 हो गया, तो ये 15 हो गया ए बी सी का, तो इसमें से ए बी घटाएंगे तो सी का 7 निकल जा रहा है, बी सी घटाते हैं तो ए का निकल जा रहा है 5, और ए सी घटाते हैं 12 तो ए बी का निकल जा रहा है 3। अर्थात ये अब बोला है कि बी सी 10 दिन तक ही काम करते हैं, 10 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं। तो सी का क्षमता 7 है तो 10 दिन में 70 काम करेगा, बी का क्षमता 30 है तो 10 दिन में 30 काम करेगा, 10 से 30, 3 है तो। और ए जो है शेष काम कर रहा है, तो 70, 30, 100, तो 100 इसमें से घटा लेते हैं, अर्थात 140 काम कर रहा है। तो इसी रेशियो में बढ़ जाएगा, 0 0 कटा देते हैं, 14:3:7 में बढ़ जाएगा। तो कितना आ जा रहा है 700, 14:7:3 यानी कि 24 का वैल्यू 1200 रुपए है, तो 1 का वैल्यू 50, तो 14 का वैल्यू 700, 3 का वैल्यू 150, 7 का वैल्यू 350 रुपए आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो रहा है, आप इसको बनाइएगा, देखिएगा। 11 बोला है कि ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, ए अकेले काम करना शुरू करता है और 12 दिन बाद काम छोड़ देता है। देखिए ए काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो टोटल वर्क यहां से कितना हो जाएगा आपका, तो 80 हो जाएगा। ये 80 एलसीएम निकाल लिए टाइम, तो इफिशियंसी हो जाएगा 16×5 = 80, 20×4 = 80, इतना आपने कर लिया, ठीक। अब हमें बोला है कि ये अकेला काम करना शुरू करता है और 12 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो एक बात बताइए कि 12 दिन में कितना काम करेगा, तो 12 से गुणा कर लेता है, 12×5 = 60 काम किया है, उसके बाद काम छोड़ देता है, शेष काम बी अकेले पूरा करता है। तो ये अगर 60 काम ए किया है तो शेष काम बी कितना काम किया है, 20 काम किया है, यहां से बी 20 काम, तो इसी रेशियो में बढ़ जाएगा, कटा दीजिए, 20 × 60, 3:1 में बढ़ जाएगा। तो 3 1 4, 4 का वैल्यू कितना रुपया कमाते हैं, 1000 रुपया, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 250 रुपया। आपसे क्या पूछा है, ए और बी का अलग अलग, तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 750 रुपये और 1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 250 रुपये, यानी कि 750 और 250 कमाएंगे, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्या कह रहे हैं, काम के अनुपात में बस रुपए को बांट देना और कुछ नहीं, ठीक। 12 नंबर देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 15 दिन में। ए जो है 10 दिन में कर सकता है, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। उसके बाद क्या बोला है, सी उसी काम को 9 दिन में कर लेता है, सी जो है 9 दिन में कर लेता है। ए और बी 4 दिन तक साथ काम करते हैं और शेष काम सी अकेले करता है। तो देखिए यहां से सी 9 दिन में, तो टोटल वर्क आप पहले निकाल लीजिए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, तो 90 ले लेते हैं, 9 दहा के 90, 15 छक्का 90 और 9 दहा 1 मिनट, सॉरी, हाँ ठीक है, 9 दहा के 90 हो जाएगा। ये टाइम हो गया और यहाँ से क्षमता हो गया, ठीक। तो अब यहाँ क्या बोला है, सब हम निकाल लिए। तो अब आगे आपका बोला है कि ए और बी 4 दिन तक साथ काम करते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक। शेष काम को सी अकेले पूरा करता है, तो 600 रुपये में सबका हिस्सा पूछ रहा है। ए बी जो है 4 दिन काम करते हैं, तो ये 4 दिन काम करेंगे तो 9 चौको इनको 36 रुपये मिलेगा, ये 4 दिन करेंगे तो 6 चौके 24 रुपये मिलेगा, ठीक। और ये 24 36 हो गया तो 6 4 10 3 60 काम हो गया, तो 30 काम जो है अकेले जो है सी किया हुआ है, तो 30 इसको मिल जाएगा, तब इसी रेशियो में बढ़ जाएगा आपका, देख लीजिए। सी अकेला करता है तो बांट दीजिए, देखिए 6 छक्के 36, 6 चौके 24, 6 5 30, यानी इस रेशियो में बढ़ जाएगा। 6 4 10 5 15, 15 का वैल्यू देख लीजिए कितना रुपया दिया हुआ है, 600 रुपये, तो 1 का वैल्यू 40 रुपये हो जाएगा, तो 4 छक्के 24, 240 रुपये, 4 चौके 16, 160 रुपये, 4 5 20, 200 रुपये मिल जाएगा, ठीक। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर 240, 160 और 200 रुपये, 240, 160, 200, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ 3 हो जा रहा है। बात समझ में आई, क्लियर। ये आसान सा क्वेश्चन था ये भी। ये 9 चौको 36 काम करेगा, 6 चौको 24 काम करेगा, तो 36 24 आपका 60 हो जा रहा है, तो 90 में से 60 घटाया, अर्थात ये 30 काम किया है, तो इसी रेशियो में इन लोग का रुपया बढ़ जाएगा, ठीक। काम के अनुपात में बस बांट देना है। चलिए 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है, देखिए, ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिन में
1000 रुपये कमाते हैं। देखिए ए और बी, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। ए बी मिलकर 20 दिन में 1000 रुपया अर्थात एक दिन में कितना कमाएंगे, तो भाग दे दीजिए आप। एक दिन में हम यहाँ एक दिन का निकालते हैं, ये एक दिन का निकाल रहे हैं, ठीक। तो अगर 20 दिन में 1000 तो 20 से भाग देंगे तो 50 रुपये कमाएंगे एक दिन में। अब कह रहे हैं कि बी प्लस सी, बी और सी मिलकर के 15 दिन में 1050 रुपये, तो एक दिन में 15 से भाग देंगे, 15 7 170 रुपये कमाएंगे, ठीक। और C प्लस ए मिलकर के 12 दिन में 720 रुपये, तो एक दिन में 60 रुपये कमाएंगे, ठीक। तो अब हमें बोला है कि ए बी सी 12 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, तो पहले तो इन लोग का एक दिन का निकालते हैं। तो इधर देखिए 2 सब में 2 2 हो जाएगा, 2A 2B 2C, 2 कॉमन लेते हैं तो A प्लस बी प्लस सी कितने आ जाएंगे, इधर जोड़ दीजिए तो 7 5 12 6 18 180 आ जा रहा है, अर्थात एक दिन का जो है 90 रुपये आ रहा है। तो हमें पूछा है कि 12 दिन का कितना हो जाएगा, तो 12 9 108 1 0 आ जाएगा। 1080 रुपया जो है तीनों मिल करके जो है 12 दिन में कमाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ से आंसर। क्लियर। ए बी मिल करके एक दिन में 50 रुपया 70 रुपया, तो इधर निकाले 2 कॉमन हो जाएगा क्योंकि सब दो दो है, अर्थात ए बी सी अगर एक दिन का पूछा रहता तो 90 रुपया कमाते हैं। तो एक दिन का नहीं पूछा है, 12 दिन का, तो 90 से हमने गुणा कर लिया, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 14 देखिए बोला है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है। देखिए ए किसी काम को 20 दिन में करता है। उसके बाद बोला है कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% कम है, अर्थात जो बी जो समय लेगा इससे दोगुना समय लेगा। जब क्षमता कम है तो समय दोगुना लेगा, क्षमता आधा है तो समय क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो ये 20 दिन में काम कर रहा है तो ये 40 दिन में करेगा। ये टोटल वर्क ले लेते हैं, तो यहाँ से टोटल वर्क टाइम हो गया तो टोटल वर्क 40 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए इनकी क्षमता की बात करें तो ये 20 दूना 40 और ये 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्षमता क्या हो जा रहा है, इसका कम हो जा रहा है, ठीक। 50% कम हो जा रहा है। अब क्या बोला है हमें कि 10 दिन एक साथ काम करते हैं और शेष कार्य सी 5 दिन में करता है। तो देखिए ये 10 दिन काम करेंगे तो ये 10 से गुणा कर लीजिए, 20 काम करेंगे, ये 10 से गुणा कर लीजिए यानी कि 10 काम करते हैं। तो शेष जो सी काम करता है ये 20 10 30 कर लिए, यानी कि 10 ये भी कर लेता है। सी भी कितना काम कर लेता है, 10। तो इसी रेशियो में बढ़ जाएगा मजदूरी, 0 से कटा लेते हैं, यानी कि 2 2 4 का वैल्यू आपका कितना रुपए दिया हुआ है, 50 रुपए, ठीक। तो आपसे पूछा है कि सी का हिस्सा कितना होगा, यानी 1 का वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो सी बराबर 1 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 50 बट्टा 4, 4 से भाग दे दीजिए तो कितना आएगा, कटा दीजिए, देख लीजिए। 4 एकम 4, फिर 4 दूना 8 9 10, 4 छके 24 1 25, यानी कि 4 दूना 8 4 पचे 20, यानी कि 1262 रुपये 50 पैसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, 1262 रुपये 50 पैसा। अगर ये भी पूछता कि बी का कितना होता तो इसका इतना ही रुपया होता। अगर यही सी का पूछता तो हमें यहाँ से 2 का वैल्यू निकालना रहता। बात क्लियर हुआ। यहां से सी को कितना रुपया मिलेगा, तो 1262 रुपये 50 पैसा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी देखिए आपका मेंस का क्वेश्चन है, 2016 मेंस में पूछा हुआ है, ठीक। ए बी की दैनिक मजदूरी, देखिए ए और बी का जो है दैनिक मजदूरी, एक दिन का मजदूरी दिया हुआ है। ए का दिया हुआ है 2.5 रुपया और बी सही, ए का 3.5 रुपया दिया हुआ है और बी का 2.5 रुपया दिया है। कह रहा है कि जब ए काम समाप्त कर लेता है तो उसे 63 रुपया दिया जाता है। तो एक बात बताइए कि ए कितना दिन समय ले रहा है, 63 रुपये दिया जा रहा है और एक दिन का मजदूरी 3.5 रुपया है, तो कितना दिन काम किया निकल जाएगा आपका। अगर 63 रुपया कमाया, एक दिन का 3.5 रुपया, तो भाग दे देते हैं, यानी कि कितना दिन काम किया, 0 हटाएंगे तो दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 7 9 63, 7 5 35, 5 से कराएंगे 18 दिन, अर्थात ए काम कर रहा है। ए 18 दिन काम कर ले रहे हैं, यहाँ टी लिख दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए बी के बारे में बता रहा है कि बी को 75 रुपया दिया जाता है, तो 75 और बट्टा बी की दैनिक मजदूरी 2.5 रुपये, तो 2.5 से भाग दे दीजिए, अर्थात 25 से 75, ये 30 दिन काम कर रहा है, ठीक। तो अब क्या बोला है आपसे कि अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितना रुपया दिया जाएगा, ठीक। तो पहले आप टोटल वर्क निकाल लीजिए, तो टोटल कितना दिन में दोनों एक साथ काम कंप्लीट कर लेंगे ये आपको निकालना होगा। तो टोटल वर्क यहाँ पे 90 हो जाएगा, 18 पचे 90, ये इफिशिएंसी हो जाएगा, और ये 30 तिहाई 90, यानी कि दोनों मिलकर कितना दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो 90 बट्टा 5 3 8 हो जा रहा है, ठीक। 5 3 8, तो 90 बट्टा 8 दिन में कंप्लीट करेंगे, और दोनों का एक दिन का मजदूरी कितना हो गया, तो ये 3.5
₹3 और प्लस ₹2.5, ये दोनों का एक दिन का मजदूरी है, तो इससे हम क्या कर देना होगा, गुणा कर लेना होगा। बात क्लियर। एक दिन का मजदूरी दोनों का ₹6 है, तो 90/8 दिन में करते हैं, तो हम 6 से इसे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा और ये 45। 45 तेईं कितना हो जा रहा है, 5 तेईं 15 और 4 तेईं 12, एक 13/2, यानी 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, ₹67.50 जो है एक साथ अगर काम करेंगे दोनों को तो मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना। देखिए पहले ए का हम निकाले तो 18 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, बी जो है 30 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। इनकी मजदूरी में एक दिन की मजदूरी से भाग दे दिए तो ये 18 दिन, ये 30 दिन आ गया। तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे, तो 90/8 दिन में, और दोनों के एक दिन का जो मिलकर मजदूरी है वो ₹6 है, तो 6 से हम गुणा कर लिए, कितना आ गया, ₹67.5। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। ये भी आपका मेंस में पूछा हुआ है, 2017 मेंस का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ABC ने ₹750 में किसी कार्य को पूरा करने के लिए लगाए गए और बोला है कि ये तीनों मिल करके 8 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। ABC तीनों मिल करके 8 दिन में। उसके बाद बोला है कि ए और सी मिल करके 12 दिन में करते हैं, और कह रहा है ए और बी मिल करके 13 × 39 एक 40/3 दिन में करते हैं। ठीक, तो पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। यहाँ से टोटल वर्क यानी कि इनके LCM। तो देखिए टाइम का LCM ये नीचे एक रहता है, तो आपको फ्रैक्शन का LCM निकालना ही आता है, नीचे वाला को कुछ लेंगे ही नहीं, क्योंकि 3 1 का HCF एक ही आ जाएगा। तो एक का मतलब कुछ नहीं लेना है, केवल ऊपर का LCM निकाल लीजिए। तो 8 12 40 का LCM क्या हो जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक, आपका 120। तो इफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं, तो 15 8 है 120, 12 10 के 120, और ये कितना हो जाएगा, 40 तिहाई, और ये 3 आकर ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक, अलग अलग निकाल लिए। तो अब हमें पूछा है ना कि इन लोग का अलग अलग जो मेहनताना उसका रकम यानी क्षमता के हिसाब से बढ़ जाएंगे। ABC का हम क्षमता निकाल लेंगे, तो देखिए A/B/C ये क्षमता के हिसाब से बढ़ जाएंगे। तो देख लीजिए क्षमता इन लोगों का क्या आ रहा है, ABC का 15 है। ठीक, तो इसमें से अगर AC घटा लेते हैं तो B का निकल जाएगा। B का कितना हो जाएगा, 15 में से 10 गया, 5 आ जाएगा। B को बीच में कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। अगर AB घटा लेते हैं तो C का निकल जाएगा, तो 15 में से 9 घटा दीजिए, यानी कि C को 6 मिलेगा। तो इन लोग को 5 मिल गया, इसको 6 मिलेगा, यानी कि 6 5 11 हो गए टोटल। तो अब 15 में से 11 घटा लेंगे तो 4 इसको मिलेगा, यानी कि 4:5:6 के अनुपात में इन लोगों का मजदूरी जो है बढ़ जाएगा। बस क्षमता के हिसाब से, सिंपल सा है। अलग अलग समय नहीं दिया है कि ए 20 दिन काम किया, बी उसके बाद छोड़ के चला गया, इस तरह से नहीं है। तो क्षमता के हिसाब से बढ़ जाएंगे। तो ए की क्षमता 4 आ रहा है, बी की क्षमता 5, सी की क्षमता 6 आ जा रहा है। यहाँ हम क्या कर लिए कि ABC तीनों का क्षमता 15 है, तो 15 में से AC घटाएंगे तो B का निकल जाएगा, 15 में से AB घटाएंगे तो C का निकल जाएगा। उसके बाद इन दोनों को जोड़ करके 15 में से घटा लिए तो A का निकल गया। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 17 बोला हुआ है कि ABC किसी काम का कंट्रैक्ट 6800 में लेते हैं। AB काम का 13/17 भाग को करता है। देखिए यहाँ पे ये स्पष्ट काम ही दे दिया हुआ है। AB जो है मिल करके 13/17 भाग को करता है। उसके बाद कह रहा है कि BC मिल करके 9/17 भाग करता है। देखिए एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जहां भी अगर फ्रैक्शन में दिया रहे, फ्रैक्शन में अगर काम इन लोगों का दिया रहे ना, तो जो इसका हर रहेगा उसको टोटल काम मान लीजिएगा, यानी कि ABC तीनों मिल करके 17 टोटल काम करते हैं। 17 काम है यहाँ पे। 17 में से 13 भाग AB कर लिया, ये हटा लेते हैं, 17 हटा लेते हैं, 13 भाग AB कर लिया, BC मिलकर 9 भाग कर लिया। तो अब क्या बोला है, देखिए अब कह रहा है तो सबसे कम मजदूरी किसको मिला। अब अलग अलग ABC का निकाल लेते हैं। यहाँ से हम ABC का अलग अलग हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा देख लीजिए। देखिए ABC का टोटल 17 है, इसमें से AB जब घटा देंगे तो C का निकल जाएगा, यानी 17 में से 13 गया तो 4 हो जाएगा C का। और फिर यहाँ पे 17 में से अगर 9 घटा लेते हैं, BC को अगर घटा लेते हैं तो किसका निकल जाएगा, A का निकल जाएगा। तो 9 8 17 8 हो जाएगा आपका, किसका, A का हो जाएगा। अब A का 8 हो गया, C का 4 हो गया, तो 8 4 12 और 17 में से 12 गया 5 हो जाएगा आपका, B का हो जाएगा। यानी इसी रेशियो में इन लोग का जो मजदूरी है वो बढ़ जाएगा आराम से। तब क्या बोला है कि टोटल जो है 17 है, 17 का वैल्यू टोटल कितना रुपया लोग कमाते हैं, 6800 रुपए कमाते हैं। तो एक का वैल्यू जो है 400 रुपये हो जाएगा। ठीक, तो क्या पूछा है आपसे, तो हमें ये पूछा हुआ है कि
सी का हिस्सा तो सबसे कम किसे मिलता है, तो देखिए सबसे कम ये 4 वाला को मिलेगा ना, 8 वाला को ज्यादा मिलेगा, 5 4 वाला यानी सी को सबसे कम मिलेगा। तो कितना रुपया मिलेगा, तो 4 का वैल्यू हमें पूछा हुआ है, सबसे कम जो है कितना रुपया मिलता है, तो 4 का वैल्यू 4 चौके 1600 रुपया मिलेगा, जो कि सी को मिलेगा। ये हमें नहीं पूछा है किसको मिला है, ये पूछा है कि सबसे कम जो है कितना रुपया मिलेगा, कितनी मजदूरी होगी, तो 4 का वैल्यू 1600 रुपया मजदूरी होगी जो सी को मिलेगी। क्लियर, तो आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला आइए 18 नंबर। जहां भी फ्रैक्शन में रहे बात ध्यान रखना होगा, 13/17 था, 9/17 था, तो हम 17 को टोटल मान लेते हैं, तो 17 कर लेते हैं एबीसी का। तो ए बी जो है 13 भाग कर लिए, बीसी 9 भाग कर लिए, तो अगर 17 में से 13 घटा लेते हैं ए बी का, तो सी का 4 हो जा रहा है, 17 में से 9 घटा लेते हैं बीसी का, तो मिल जाएगा ए का 8, तो ए 8 4 12, तो बी का 5 हो जाएगा, इसी रेशियो में बढ़ जाएगा, तो हमने बांट लिया। सबसे कम कितना हो जा रहा है, 1600 हो जा रहा है। ठीक, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। 18 क्या बोला है देखिए, कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर 440 रुपए कमाते हैं। ए बी जो है 9/11, देखिए ए बी जो है 9/11 भाग करता है। ठीक, उसके बाद कहता है कि सी का शेयर क्या होगा, सी जो है शेष काम को करता है। ए बी सी 440 रुपए में ए बी 9/11, तो अभी क्या बोल रहे हैं आपको कि ए बी सी का टोटल हम मान लेंगे 11 मान लेंगे, तो ये 9 भाग ए बी कर लिए, तो सी कितना करेगा, तो 11 में से 9 हो गया 2 हो जाएगा, यानी टोटल अगर 11 का वैल्यू 440 दिया हुआ है तो 1 का वैल्यू 40 हो जाएगा। तो बोला है सी का वैल्यू यानी कि 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 रुपए जो है सी का इसका रुपया हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का कितना हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक, इस टाइप का टोटल भाग वाला है क्वेश्चन, काम ही दे दिया हुआ है आपका। यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी तीनों ने मिलकर 5290 रुपए कमाते हैं। देखिए ये भी मेंस का क्वेश्चन है, 2015 में पूछा हुआ है। ठीक, तीनों मिलकर के 5290 कमाते हैं। ए और बी मिल करके 19/23 काम करते हैं, ये काम ही दे दिया है डायरेक्ट। उसके बाद बोला है कि बी सी मिल करके 8/23 बोल रहे हैं। तो क्या बताए थे आपको कि 23 को हम टोटल मान लेंगे, टोटल ए बी सी का जो है जो फ्रैक्शन का हर था वो 23 मान लेते हैं। ठीक, तो अब हमें ये बोला है कि ए को कितने रुपए मिलेगी, तो देखिए यहाँ पे ए बी सी का अलग अलग हम निकाल लेते हैं। ए का पूछा है ना, तो अब ए का डायरेक्ट भी चाहेंगे निकाल सकते हैं, बी सी का भी देख लीजिए। देखिए ए बी को घटा देंगे तो सी का निकल जाएगा, यानी कि 23 में से 19 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो सी का निकल गया। अगर बी सी निकाल देते हैं तो ए निकल जाएगा डायरेक्ट यहाँ से, तो अगर 23 में से आप 8 घटा दीजिएगा तो ये 15 हो जाएगा, यानी कि 23 का वैल्यू, टोटल 23 का वैल्यू कितना है देख लीजिए। 23 का वैल्यू आपका 5290 रुपए है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 23 दूना 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 23 दिया 69, यानी 1 का वैल्यू 230। तो हमें ए का पूछा हुआ है, ए का 15 है, तो 15 गुणे 230 कर लीजिए, 0 15 दिया 45, 4 हो जाएगा, 15 दूना 30, 4 34, यानी 3450 रुपए जो है ए कमाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक, तो हम ए का डायरेक्ट आराम से निकाल सकते हैं। टोटल देखिए 19/23 था, तो 23 को हम टोटल मान लेंगे यहाँ ए बी सी का, तो इसमें से अगर ए बी सी को हम घटा देंगे, 23 में से 8 घटा लेंगे तो ए का डायरेक्ट 15 निकल जाएगा। तो टोटल 2300 है, यहाँ 5290, यानी कि 23 का वैल्यू 5290, तो 15 का हमें पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है, कितना हो जाएगा, 3450 रुपये हो जाएगा। ठीक, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आइए। ये हम लोग का आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक, इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन होगा। देखिए क्या कह रहे हैं, बोला है कि ए बी सी ने 575 रुपए कमा रहे हैं, ए सी ने मिल करके, ए सी जो है मिलकर 19/23 काम कर रहे हैं। तो एक बात बताइए कि ए बी सी, अभी बताए थे कि ए बी सी हम टोटल मान लेंगे 23, तो 19 काम ए सी कर लिए, तो बी अकेले कितना करेगा, तो 23 में से 19 घटा लीजिए, नहीं 4 हो जाएगा। और इस 23 का वैल्यू, टोटल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 575 रुपए दिया हुआ है। तो हमें पूछ रहा है ना कि बी को कितना मिलेगा, यानी 4 का वैल्यू निकालना है, तो 1 यूनिट निकाल लीजिए, 23 दूना 46 और 23 5 हो जाने, 1 का वैल्यू 25, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। ठीक, 4 का वैल्यू 100 रुपये जो है बी को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, तो भाग वाला भी आसान ही है, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, भाग वाला आसान है, जो फ्रैक्शन का हर रहेगा उसे हम टोटल का मान लेंगे। ठीक, तो अगर ए सी मिल करके 19 कर रहा है, तो बी अकेले 4 भाग करेगा, 23 का वैल्यू 575, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा, जो कि सी का हिस्सा हो जाएगा। क्लियर,
तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का टोटल आपका जो भी टाइम एंड वर्क का मजदूरी वाला था इस चीज़ से कवर हो जाएगा। आप बनाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें हम लोग किए हैं। ठीक, तो आप क्वेश्चन करिए, अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर करिए दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस बात को। ठीक, टाइम एंड वर्क का अगले टाइप हम लेकर के आएंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले टाइप को देखेंगे। ठीक, तो तब तक अपना ख्याल रखिए और घर पे बैठ के अच्छा से प्रैक्टिस करिए। ठीक, मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए।